तो मिस्त्री जी, हाँ आप जी। ये जो किचन का ओटला बना रहे हैं, ये फ्लोरिंग से कितना ऊंचा रहना चाहिए 2 से 2.5 इंच। और क्यों रहना चाहिए? 2 से 2.5 इंच का मतलब क्या है? कोई 1 इंच रखता है तो क्या गलत है, और कोई 3 इंच रखता है तो क्या गलत है? इसमें आपका क्या कहना है? हमारा तो यही कहना है, जो हम किचन की जो जड़ाई करते हैं ना, सामने की सामने की जाड़ाई, जाड़ाई बोले तो? मोटाई, अच्छा, जैसे हाँ, हाँ। जैसे 2 इंच है तो हाँ। 2 इंच ही नीचे ओटली को रख देते हैं हम लोग। अच्छा। और जैसे 2.5 इंच है तो 2.5 इंच ही नीचे रख देते हैं। और ठीक है। जो ऊपर की जो 100 पट्टी लगती है ना प्लेटफॉर्म के ऊपर, हाँ, वो भी सेम, तीनों पट्टियों को सेम रखने के लिए ऐसा करते हैं। समझ गया। हाँ मतलब यहाँ पर एक पट्टी जो लगेगी वो भी 2 इंच की पट्टी लगेगी, हाँ, और यहाँ पर जो सामने पट्टी लगेगी वो वो भी भी दो दो इंच इंच की। रहनी चाहिए, और यहाँ और लगे दीवार के पास में जो रहती है वो भी 2 इंच की दो रहनी इंच की चाहिए, रहे, हाँ ताकि एक जैसा सिमिलर रहे, हाँ, अच्छा एक लगे। जैसा यूनिफॉर्म में दिखे। हाँ समझ गया। हाँ। अब दूसरे कारीगरों को ये पूछना होता है कि यहाँ से लेकर वहां तक ये जो जगह है, हम्म, इसमें आप जो ये पत्थर खड़ा करके, ये जो कोटा का पत्थर खड़ा करते हो, हाँ हाँ ये पत्थर खड़े करते समय ये जो बीच के जो खाने होते हैं, हाँ। ये कितने माप के बनाने चाहिए, और कौन सा खाना बनाते समय क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? मतलब ये जगह के हिसाब से बनाना चाहिए, जो हाँ, जगह जगह पहले, जगह के हिसाब से। मान लो कि अभी आप हमको थोड़ा एग्जाम्पल करके या माप चौक करके बताओ कि सबसे पहले हमको किस चीज पर ध्यान देना जरूरी है। जैसे एक तो एक वेजिंग है, वेजिंग बेजिंग? नहीं, वेजिंग, हाँ, नल का सिंक? सिंक। किचन का सिंक है, हाँ, तो सबसे पहले तो आप कह रहे हैं कि ये सिंक है। किचन को, जो किचन का जो सिंक है उसको मध्य नजर रखते हुए सबसे पहला खाना हाँ यहीं से शुरू करना चाहिए। हाँ जी। हाँ। हाँ हाँ, उसके बाद में पहले सिंक का माप लेना चाहिए कि भाई सिंक अपना कितना बड़ा है, हाँ, 24 इंच का है, 22 इंच का है, 18 इंच का है, जो या भी है, फिर जो उसके हिसाब से। तो अपना सिंक कितना इंच का है यहाँ पर? अपना सिंक 24 इंच का है। 24 इंच का है। तो यहाँ पर खाना कितना इंच का रखेंगे आप? 24 इंच का, अंदर अंदर। अंदर अंदर का 24 इंच का हाँ, रखो। अंदर अंदर का 24 इंच का। ठीक है। हाँ तो ये आपने यहाँ पे चॉइस पे मार्किंग कर लिया। हाँ। आपके पास कुछ है नहीं क्या मार्किंग करने के लिए, व्हाइट चौक वगैरह? व्हाइट चौक, एक मिनट आपको दिखा देता हूँ मैं। हाँ, चालू करो। तो ये यहाँ 24 इंच का सिंक है हमारा, हम्म, तो ये खाना 24 इंच का रहेगा। ठीक है, यहाँ पे चॉइस से मार्किंग कर दिया आपने। हाँ, ये 24 का कर दिया। अब यहाँ से कितनी जगह बच रही है? ये चॉइस का एक, ये यहाँ से यहाँ तक का ही खाना हो गया। हाँ, और एक ये खाना बचता है आपका, ये 22 इंच का बचेगा। ये 22 का बचेगा। हाँ तो इसको 22 का बना देना है। हाँ। ठीक है, तो ये एक 22 का हो गया, और ये 24 का हो ये गया। 24 का हो गया सिंक वाला। फिर आगे? आगे ये कम से कम आपको 3.5 फुट या 3.25 फुट रखना पड़ेगा। मतलब इंच में बताओ यार। 45 इंच या 42 इंच। 45 इंच, 42 इंच रखना पड़ेगा। हाँ। रखना पड़ेगा, क्या मजबूरी है ऐसी? नहीं तो क्या मतलब करेगा ये कि किचन अगर नहीं ये रखेंगे जो तो? यहाँ स्टैंड खड़ा होता है दूसरा वाला, हाँ, यहाँ पे जो स्टैंड खड़ा होगा ना, हाँ। तो दोनों के बीच में कम से कम भी 15 इंच से लेकर 18 इंच की जगह चाहिए कुछ लाने ले जाने के लिए तो अंदर। जरूरी थोड़ी है कि भाई ये इधर ही रहे, ये उधर भी तो रह सकती है। पर इतनी जगह नहीं है ना कितनी? हमारे पास, इतनी जगह नहीं है, पूरी 3.5 फुट जगह है। यदि इसको यहाँ लेने आए ना, हाँ। तो ये खाना छोटा हो जाएगा, तो ये भी नहीं बनेगा। अच्छा, तो मतलब कहना चाहते हो कि ये इधर ही बनेगा, उधर नहीं बनेगा नहीं ये? नहीं है? नहीं, उधर जगह कम है। उधर जगह कम है। हाँ, इसलिए 2 खाना बनेगा तो तो बहुत अभी वो छोटा। कितनी जगह है? अभी 45 इंच जगह है। तो ये चलेगी 45 इंच? हाँ, चलेगी। ठीक है। अब वहां से कितना इंच जगह लोगे खोने से? ये पहला कम खाना कितने का बना गया? कम से कम 25 इंच। 25 इंच? हाँ, ठीक है। तो ये खाना कितने का बनेगा? ये 25 इंच का। 25 इंच का? हाँ। अच्छा, 25 इंच ही आपने क्यों चुना? क्योंकि जब ये कारपेंटर जब काम करता है, ड्रोर बनाता है ना, हाँ, तो जो सामने लकड़ी लगाता है ना इनके, हाँ, हाँ। तो जब ये 23 इंच का है तो 2 इंच का जब इसके वो लकड़ी लगाएगा तो इसके शेप फेस आ जाएगा वो। मतलब ये जो पत्थर है ये हाँ यहाँ से 23 इंच का है, हाँ, और 23 और 2 इंच की वहां पे क्या लगाएगा? इनमें लकड़ी लगाएगा। इनमें लकड़ी लगाएगा? हाँ, वो मतलब वो ड्रोर लगाने के लिए आगे सामने से, हाँ। तो वो इसके सेम बरोबर हो जाएगी एक लेवल। अच्छा, उसके लेवल हो जाएगी वो। हाँ, तो ये दरवाजा मतलब लगाने में, खोलने में इजी रहेगा। तो ये चीज आपने कारपेंटर से कंफर्म करी है? ये मतलब ये जानकारी पक्की है, पुख्ता है कि वहां से 25 इंच लेके नहीं, अपने को? 25, 24.5, 25, 24.5, 25.5, मतलब इतना रख सकते हो आप। इतना रख सकते? मतलब रखना हाँ कितना चाहिए, मतलब उसके हाँ, बराबर? इतना रखना चाहिए, कंफर्म है, इतना रखना चाहिए। कितना? 25 25। इंच? हाँ
25 इंच रखना चाहिए। हाँ। ठीक है, 25 के बाद में क्या करेंगे आप? अभी 25 इंच के बाद में ये जो जगह है ये नाप कर लेते हैं कितना है अपना। ये देखो है 94 इंच। 94? हाँ 94। यहां से लेके वहां तक 94 इंच हाँ है। तो 94 का कितना खाना बनता है? 94 का कितना खाना बनेगा? 22 इंच का खाना बनेगा इसमें। अच्छा, 22 का ही क्यों बना रहे हो? मान लो कि आप 12 इंच का क्यों नहीं बना रहे हो? 12 इंच का तो बहुत छोटा हो जाएगा। मतलब बहुत छोटा, मतलब वही कह रहा हूं कि 22 का ही क्या ठिकाना है? मतलब 20-22 का एक रेगुलर साइज है। वो यदि बड़ा ये बनाओगे तो किसने तय किया है? ये जो 20 और 22 है, ये किसने तय किया है? ये हम लोगों ने तय किया है। आप लोग मतलब कि जो क्योंकि तय किए हो आप ये हाँ। 22 का खाना, हाँ। ये क्या चीज को ध्यान में रख के 22 इंच तय किया है? हम लोगों का मानना है कि जो ट्रॉली बनती है ना, हाँ। यदि वो बड़ी बनेगी तो लटक जाएगी, वजन नहीं झेल पाएगी। ठीक है। जो छोटी साइज रहेगी वो फिक्स रहेगी, उसमें थोड़ा वजन है और सब खोलने तो में। ट्रॉली कितने कितने इंच की आती है वो भी तो आपको ध्यान में होगा कि सिर्फ 22 इंच की ही आती है? नहीं नहीं नहीं, ट्रॉली तो जो हमारा जो साइज होगा ना उस हिसाब से वो बना के देगा। नहीं, ट्रॉली तो रेडीमेड मिलती है। नहीं, रेडीमेड जो मिलती है वो 21 की है, 23 की है। हाँ, तो 25 रेडीमेड की ज्यादातर है। रेडीमेड ही मिलती है। तो हाँ। आप रेडीमेड के हिसाब से बनाते हो या फिर कस्टमाइज के नहीं हिसाब नहीं से नहीं, बनाते हो? हम जगह के हिसाब से बना देते हैं। हम जो हमको जगह के हिसाब से जो मिलती है ना हाँ, उसके तो हिसाब भाइयों, ये जो भाई है ना, इसकी जानकारी अधूरी है और गलत है। हमेशा ये करना क्या चाहिए? ये हंस रहे हैं, अभी हंसने की बात नहीं है मेरे दोस्त, हाँ। हंसने की बात नहीं है। हाँ। यहाँ पर क्या होना चाहिए कि जो मार्केट के अंदर बास्केट होता है ना, बास्केट खींचने वाला, वो बास्केट को मद्देनजर रखते हुए आपको ये खाना बनाना है। ये हमेशा विषम संख्या में खाना बनाना चाहिए, विषम संख्या में, ताकि सम संख्या में आपका जो चैनल है वो चैनल लगने के बाद में ड्रॉवर ठीक से काम करे। विषम संख्या में आपको खाना बनाना है, विषम संख्या में। जैसे कि अगर आप 21 का बनाते हो, 23 का बनाते हो, या फिर आप 25 का 25 का बना दो तो 26 की ट्रॉली आएगी। अगर आप उसके अंदर 19 का बनाते हो तो 20 की ट्रॉली आएगी। इस प्रकार से विषम संख्या में आपको ये खाना रखना है। मतलब ट्रॉली बड्डी रहेगी है? ट्रॉली बड्डी आएगी। बड्डी अभी आती है ना, 36 इंच की भी ट्रॉली आती है। ऐसे नहीं, जैसे 19 इंच का खाना है तो उसमें 20 इंच की ट्रॉली दोनों तरफ चैनल लगता है ना भाई। अगर आपने यहाँ पे जो पत्थर रखा है ना, यहाँ पे पत्थर रख दिया, यहाँ पे एक पत्थर रख दिया है, एक पत्थर यहाँ पे रख दिया दोनों है, के बीच का और 20 इंच है। और बीच की जगह है 21 इंच आपकी। हाँ, दोनों ठीक पत्थर, है। हाँ। तो अब चैनल कहाँ लगाएगा? डायरेक्ट वो ट्रॉली तो फिट होगी नहीं, पत्थर पे लगाएगा उसको। पत्थर पे लगाएगा ना। तो हाँ। पत्थर पे लगाने के बाद में जो ट्रॉली आती है ना, वो ही सम संख्या में आती है। नहीं, ट्रॉली विषम संख्या में, खाना विषम संख्या में बनाना है। खाना विषम संख्या में बनाना है तो ट्रॉली सम संख्या में आएगी। हाँ। हाँ, तो ये बता रहा हूँ 21 का खाना तो 20 की ट्रॉली उसमें आ जाएगी। हाँ। तो आप बोल रहे हो कि 19 का खाना है तो 20 की ट्रॉली आएगी। मैंने ऐसा बोला क्या? जी जी जी, थोड़ा सोच समझ के बात करो। अच्छा भाई, अगर मैंने ऐसा बोला है तो इसमें मेरी गलती है। कभी ये गलती कर देता है, कभी मैं गलती कर देता हूँ। अच्छा ठीक है, अब मेरे को ये बताइए कि फ्लोरिंग से जो किचन की हाइट है वो कितनी होनी चाहिए? रेगुलर हाइट जो है हमारी लगभग 32 इंच है। 32 इंच फ्लोरिंग से? फ्लोरिंग से लगभग 32। दूसरा बार मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि जो ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म का विड्थ यानी कि चौड़ाई वो ज्यादा होती है, और ये जो कोटा स्टैंड यहाँ पे लगाएंगे ये 23 का होता है, और ऊपर का प्लेटफॉर्म 27 का होता है। इसका क्या कारण है? वो दोनों एक सिद्ध में क्यों नहीं होते? इसका कारण है, जब जो किचन पे जो काम करने वाले रहते हैं, आप थोड़ा खड़े होके बताओ यार, आपके पैर थोड़ी दुख रहे हैं। हाँ। जो खड़े वाले रहते हैं तो प्लेटफॉर्म आता है 27 इंच का यहाँ तक, तो वो खड़ा होता है तो उसका पैर यहाँ नट जाता है, पीछे नीचे। पहली बात, नट जाता है मतलब अड़ जाता है? अड़ जाता है। हाँ, अड़ जाता है। हाँ, गुजराती में बोल रहा हूँ, नट जाता है। हाँ ना, गुजराती में। हाँ। इनका कहने का मतलब है कि ये पैर जो है ना, पैर ये अड़ने नहीं चाहिए नीचे, मतलब ओटली में, टॉप में अड़ने नहीं चाहिए। ठीक है, समझ गया। हाँ। अब यहाँ पर आप पर्दा खड़ा करोगे ना? हाँ। क्या यहाँ पे नहीं खड़ोगे? नहीं, पर्दा खड़ा करेंगे यहाँ पे। एक यहाँ पे करोगे, एक यहाँ पे करोगे। हाँ, दो पर्दा। हम्म। एक यहाँ पे खड़ा होगा और एक वहां पे, दोनों तरफ पर्दा होगा। अच्छा, आजकल जो पर्दा खड़ा करते हैं लोग, उसमें वो डिजाइन नहीं बनाते हैं ऐसे, पहले से डिजाइन बनाते थे ऐसे मंदिर के झालर जैसी। तो आजकल वो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए? नहीं, वो पुराना फैशन था। आजकल नए फैशन के हिसाब से तो मतलब सीधा ही रखते हैं लगभग।
कोई कोई तो जो ऊपर 2 इंच की पट्टी आती है ना किचन प्लेटफॉर्म पे, हाँ। उसी के लेवल की पर्दा को रख देते हैं। अच्छा, उसको ऊंचा रखते ही क्यों है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, उसको रखने का कारण क्या है, मतलब वो जो पर्दा है उसको ऊंचा क्यों रखते हैं? यार ये तो मतलब उनकी कोई पानी है, कोई वस्तु है, इधर उधर गिरे नहीं, इधर उधर आए नहीं। पानी तो सामने से भी आ सकता है, तो वहां पे तो हम 2 इंच ऊंचा नहीं करते। हाँ, सामने से तो नहीं करते यार। हाँ, सामने से तो खाली एक दोरा ऊंचा करते ये हैं। तो हमने सोचा भी नहीं यार। सोचा नहीं है, तो दोस्त लोग कमेंट करके बताएंगे कि पर्दा को ही सिर्फ 4-5 इंच ऊंचा क्यों करते हैं। कई कई लोग तो 7-7, 8-8 इंच ऊंचा करते हैं। क्या वो अच्छा लगता है इसलिए करते हैं, या फिर कुछ दूसरा कारण है? दोस्त लोग कमेंट करके बताएंगे। अच्छा, फिर मेरा अगला जो सवाल है, वो अगला सवाल मेरा ये है कि यहाँ पे 45 यहाँ के सामने जो बनाएंगे वो कौन सी डिजाइन में आप ये किचन बनाने वाले हो? 45 में बनाने वाले हो, सैंडविच में बनाने वाले हो, या फिर सामने सादा पट्टी लगा देने वाले हो? क्या करने वाले हो? नहीं, किचन ये 45 में बनेगा। 45 में पर्दा में बनेगा। भी 45 रहेगा और सामने से भी 45 रहेगा। ठीक है। ये जो बारियां हैं यानी खिड़कियां हैं, हाँ हाँ, इनमें कौन सा ग्रेनाइट लगेगा? क्या वही ग्रेनाइट लगेगा जो यहाँ पे प्लेटफॉर्म है? जो सेम जो प्लेटफॉर्म पे लगेगा वो इसी में लगेगा। तो वहां पे अलग ग्रेनाइट लगा दे तो क्या होगा? नहीं 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 नहीं, वहां पे नहीं जमेगा, क्योंकि उसका फोटो फ्रेम और सब सेम सेम ही ग्रेनाइट रहेगा दोनों। जमेगा मतलब कोई वो बर्फ थोड़ी है वो जमेगी पिघलेगी? अच्छा नहीं दिखेगा जी। अच्छा नहीं दिखेगा, हाँ जी, ठीक हाँ है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म पे जो पत्थर आएगा, यहाँ पे पर्दे पे जो पत्थर आएगा, वही पत्थर यहाँ पे लगेगा इस खिड़कियों के ऊपर। अच्छा, इसमें फोटो फ्रेम करेंगे क्या आप? हाँ हाँ हाँ, फोटो फ्रेम। फोटो फ्रेम करेंगे? हाँ, वही 45 फोटो फ्रेम रहेगा इसमें। फोटो फ्रेम करेंगे, 45 वाला। हाँ, और ये जो पर्दा लगेगा उसमें? उसमें 45, उसमें भी 45 सेम करेंगे। जो 2 इंच वो रहेगा, तो 2 इंच ही पर्दा दिखेगा पूरा। फिर यहाँ पे मतलब ये जो टाइल्स लगाएंगे, वो टाइल्स का पैटर्न? टाइल का पैटर्न जो अपना बारी लेवल रहेगा। अच्छा, ऊपर मतलब सीलिंग तक नहीं नहीं करेंगे? अच्छा नहीं लगेगा, बारी लेवल रहेगा। ये जो बारी खिड़की है उसके लेवल तक टाइल्स लगाएंगे? हाँ राइट। हाँ। और ये किचन पूरा बनने के बाद में कैसा दिखता है, मैं आपको इसका भी फोटो दिखाऊंगा। और इसका कितना कॉस्ट आता है, कौन सा ग्रेनाइट इसमें हमने लगाया है, और इसको बनाने में कितना मटेरियल गया है, ग्रेनाइट क्या भाव का आया है, यहाँ पर ये टाइल्स क्या भाव की आई है, ये सारी चीजें मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, या फिर इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा।